हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। मैं ध्रुव सिंह स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा कहानी को लेकर है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हम साहित्य परिचय, पत्र और निबंध कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। उनकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बताए गए हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम जो है कहानी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कौन सी कहानी करनी है और कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी ज़्यादा पूछी गई हैं, उनको देखने वाले हैं। एक बार वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लें। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक है हमारा कहानी को लेकर है कि कहानी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम कहानी को देखने वाले हैं। देखो इस तरह से ये एक पेपर का स्क्रीनशॉट है। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो आपसे सारांश पूछेगा या फिर आपसे उद्देश्य पूछेगा, ठीक है, कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है। ये तीनों ही कहानी आपको देखने को मिलेंगी, बहादुर, ध्रुव यात्रा और ये पंचलाइट। ये तीनों कहानी देखने को मिलेंगी, जिसमें अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है। शब्द सीमा 80 शब्द रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, शब्द सीमा 80 शब्द है, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये जो है हमको करनी है। और देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। आप यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं जिनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये लाठी कहानी और ये बहादुर कहानी की है, ठीक है। देखिए बहादुर कहानी की है। अब देखिए बहादुर कहानी को देखते हैं कि इसमें क्या है, लिखना कैसे है, करना कैसे, सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए लेखक ने स्वयं कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। यानी ये कहानी बहुत अच्छी। अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे, समझोगे, तो अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप इस कहानी को बनाकर लिख सकते हो, अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम बहादुर होता है। वो नेपाल का रहता है, नेपाल में रहता है। 12 से 13 साल का लड़का होता है जो कि अपने घर से भाग जाता है। उसकी माता श्री उसको बहुत पीटती हैं, इस वजह से वो भाग जाता है, ठीक है। तो एक परिवार होता है मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो कि अपने आसपास के पास पड़ोसियों को देखकर वो भी एक नौकर रखना चाहता है, ठीक है। तो आगे देखिए इस कहानी में कितना ट्विस्ट आता है। देखिए, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। यानी अब वो जो लड़का था बहादुर,
वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर चला गया। ठीक है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे, यानी पहले जब आता है, जब निर्मला के घर में जब वो आता है बहादुर, तो पहले तो सारा परिवार उसको बहुत अच्छे से लाड़ प्यार में, यानी उसके साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है और वह पूरे घर का काम करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यानी उसके साथ में जो है मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। यानी अगर वो चोरी भी नहीं करता तो भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे बार बार अपमानित किया जाता है और उसे फिर पीटा भी जाता है। ठीक है, उसे पीटा जाता है जिससे वो बहुत तंग हो जाता है। अनंत बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। एक दिन उसे ऐसा होता है कि वो जो है उस घर को छोड़कर चला जाता है जहाँ पे वो काम करता होता है, उस घर को भी छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। अब ऐसा होता है जब वो बहादुर घर से चला जाता है तो सारे लोग उसको ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। आराम के आदी कैसे हो चुके थे? देखो, सारा काम तो बहादुर करने लग गया, यानी सब मस्ती में थे, सब आराम से खाते पीते थे, किसी को कोई काम की कोई परवाह नहीं होती थी। बहादुर सारा काम खुद करता था। बहादुर की उपयोगिता को देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है फिर उन्हें पश्चाताप होता है कि हमें बहादुर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहादुर घर छोड़कर चला गया। ठीक है। तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं और सोचते हैं हमने उसके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया, हमें उसके साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए था। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहते हैं ना, अब पछताप करने से क्या होता है जब वो छोड़कर चला गया। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। वो चोरी भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी उस पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता था, जिससे कि वो उससे अच्छा नहीं लगा और उसके साथ में मारपीट की जाती थी। लेकिन फिर वो घर छोड़कर चला गया। ठीक है, वहां से भी घर छोड़कर चला गया। इस तरह से ये जो है कंप्लीट होती है ये कहानी। अब देखिए, जो बहादुर कहानी है उसमें चरित्र चित्रण की बात करें, बहादुर कहानी का जो चरित्र चित्रण है उसकी बात करते हैं। पहला है छल कपट रहित भोला बालक, यानी उसमें छल कपट बिल्कुल भी नहीं था और जो है भोला बालक था। और दूसरा जो चरित्र है उसका वो परिश्रमी था, यानी काम करने का बहुत आदी था। ठीक है, और देखो हंसमुख एवं मृदुभाषी, हंसमुख था और मृदुभाषी था, यानी वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, किसी से एडवांस वो नहीं बोलता था। ईमानदार था और सच्चा हृदय वाला बच्चा था बहादुर। सहनशील एवं स्वाभिमानी था और मातृ पितृ भक्त बालक था। व्यवहार उसका बहुत कुशल था, स्नेही बालक था। ये सब उसके चरित्र चित्रण की गाथा है। ठीक है, यानी जो बहादुर था बहुत अच्छा बालक था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये कहानी कंप्लीट होती है। आगे का जो टॉपिक है हमारा गद्यांश को लेकर होने वाला है। आज का वीडियो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया
लगा होगा और वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। अब देखिए आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, इन कहानियों को तैयार कर लेना है। कौन कौन सी अभी जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली कौन सी है, पंचलाइट कहानी है। पंचलाइट को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पंचलाइट बहादुर, बहादुर को मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करनी है। अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और व्हाट्सएप चैनल के साथ 200 प्लस लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आप भी जल्दी करें और इन सभी की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। पंचलाइट आपको तैयार कर लेनी है, बहादुर और ध्रुव यात्रा, इन तीनों को तैयार कर लेना और कुछ आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको यही देखने को मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है एक मिलेगी दो मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, आपको तीन तीन मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, छठा क्वेश्चन है और इसमें देख रहे हैं आप पहले तो इसमें बोला पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अगर मान लीजिए हमको पंचलाइट कहानी याद नहीं है तो यहाँ पे अथवा भी तो दे रखा है, या बहादुर, बहादुर भी नहीं है, अथवा दे रखा है ध्रुव यात्रा। कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जब हम तीनों करेंगे, तीनों में से ऐसा तो है नहीं है कि एक भी ना फंसे, एक नहीं, यहाँ पर आपको तीनों ही फंसेंगी, देखना आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा रहने वाला है गद्यांश, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो अपठित रहने वाला है। इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से है। फिर उसके बाद हम लोकोक्तियां, मुहावरे, सूचो शब्दों में अंतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी एक हम तरीके से चलेंगे, क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है। पहले हम बड़े नंबर वाली चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे नंबर। आपको जो है निबंध करा दिया गया है, पत्र करा दिया गया है और आपको साहित्यिक परिचय भी करा दिए गए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा और उनकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उन सभी को तैयार जरूर करें, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।